सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। द्रौपदी के पास एक बटलोई थी, एक पात्र था। आपको पता है ये बात? द्रौपदी माँ के पास एक पात्र था जो वो स्वयं खाने के पहले जितने लोग आए उस पात्र से सबको खिला दिया करती थी, निकाल निकाल के, बना बना के, फटाफट। लेकिन शर्त ये थी कि द्रौपदी खा लेगी, उसके बाद इसको धुलने के बाद फिर ये बर्तन काम नहीं करेगा। तो दुर्योधन को पता था कि द्रौपदी जंगल में है। ये तब की बात है जब 12 साल का वनवास था पांडवों को और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तब दुर्योधन ने 10,000 संतों को भेज दिया था कि जाओ, आप लोगों का निमंत्रण युधिष्ठिर जी के यहां जंगल में फलानी जगह। अब सारे संत चले, दुर्वासा ऋषि इत्यादि चले। उस समय पांडव भोजन करके, माता द्रौपदी भोजन करके और बर्तन धुल के, बटलोई को धुल के रख दिया। तब पहुंचे सारे साधु। अब साधु आए तो बाहर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, आइए संत जी आइए। संतों ने कहा बड़ी भूख लगी है, भोजन कराओ। तो युधिष्ठिर जी को क्या लगा कि द्रौपदी ने अभी भोजन नहीं किया होगा, तो उन्होंने कह दिया कि आप बैठिए, हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। संतों ने कहा हम लोग जब तक स्नान कर लेते हैं नदी में, आप भोजन की तैयारी करो। संत स्नान करने चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अंदर आकर देखा तो द्रौपदी खा पी के बढ़िया बैठी थी। अरे द्रौपदी, आपने भोजन कर लिया? हाँ, बटलोई भी धुल दी, पात्र भी धुल दिया। अरे 10,000 साधु आए हैं भोजन करने के, भोजन कैसे होगा? अब तो अन्न का एक दाना नहीं था। वो बटलोई बड़ी चमत्कारी बटलोई थी, जो कहते थे उससे प्रकट होता था। सूर्य भगवान ने प्रदान की थी वो बटलोई, पर तब तक काम करती थी जब तक द्रौपदी ना खा ले। अब खा चुकी तो काम करेगी नहीं आज के लिए, अब कल ही काम करेगी। अब 10,000 साधु बाहर खड़े हैं भोजन करना और घर में अन्न का दाना नहीं है। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़कर गोविंद को पुकारा, हे द्वारिकाधीश, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद आओ। जैसे भरी सभा में आपने तब हमारी लाज बचाई थी, वस्त्र दे करके आज अन्न दे करके हमारी लाज बचाइए, वरना घर के दरवाजे से अतिथि भूखा चला जाएगा। गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा पाप यही है कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा चला गया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है गृहस्थों के लिए। गृहस्थ का सबसे बड़ा पाप यह है कि आपके द्वार से कोई भूखा चला जाए। इसलिए द्वार पे आए अतिथि को सदा भोजन के लिए कहा करो, पुकारा करो, बोला करो कि आइए आप प्रसाद पाइए। अब द्रौपदी ने जब हाथ जोड़ के कहा, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, अब मेरा आपके सिवा कोई नहीं है सहारा। जंगल में अन्न की व्यवस्था कहां से करी जाए, और इतने जल्दी 10,000 साधुओं का भोजन भी तो नहीं बनाया जा सकता। अब द्रौपदी के पास एक ही ऑप्शन था, केवल कृष्ण को पुकारना, हे प्रभु रक्षा, हे द्वारिकाधीश रक्षा करो। तब द्रौपदी के पुकारने पर द्वारिका से द्वारिकाधीश द्रौपदी मां की कुटिया में पहुंच गए। और पहुंच करके भगवान ने कहा, बहन कैसे याद किया अपने भाई को? पांडवों को लगा प्रभु आप नहीं, आप यहां? हाँ, हमारी बहन ने बुलाया है। अच्छा, तो बहन ने बुलाया है तो आप बहन की मदद कीजिए, जरूर करेंगे। भगवान ने कहा द्रौपदी बड़ी भूख लगी, कुछ खिलाओ, तब आपकी बात कुछ सुने आज। द्रौपदी बोली, द्वारिकाधीश क्यों जले में नमक छिड़क रहे हो? खाने को होता तो हम आपको ही क्यों बुलाते? आज मुसीबत यही तो है कि घर में अन्न का दाना नहीं है और साधु बाहर भोजन के लिए स्नान कर रहे हैं नदी में। अब क्या करें? भगवान ने कहा आपके पास तो बटलोई है,
पर क्या करें, वो तो आज शक्ति खत्म उसकी, हमने खा लिया। भगवान ने कहा अच्छा बटलोई कहाँ है, लाओ। भगवान ने बटलोई अपने हाथ में ली और देखा कि उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था। शायद आज माता द्रौपदी ने बटलोई को ठीक से धुला नहीं है। कई बार बर्तन धुलने के बाद कुछ कुछ कभी कभी रह जाता है, रोज नहीं, कभी कभी। शायद संयोग से आज भी बटलोई में द्रौपदी मां ने एक साग का तिनका छोड़ दिया। भगवान ने कहा द्रौपदी आपने बटलोई धोई है पर इसमें अभी कुछ बाकी है। क्या? बहुत ध्यान से भगवान ने उस पत्ते को निकाला। यूं साग का पत्ता था। आज कोई साग वाग बनाई होगी द्रौपदी ने, पालक वालक की, तो साग का एक पत्ता निकाला और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने उस साग के पत्ते को अपने मुख में रखा और भगवान ने उस पत्ते को खाकर भगवान तृप्त हुए। तो आज ऐसे तृप्त हुए कि भगवान ने कहा पूरी सृष्टि तृप्त हो जाए आज मेरे इस प्रसाद से। ज्यों भगवान ने वो पत्ता ग्रहण किया, तृप्त हुए, तो जो साधु स्नान कर रहे थे उन्होंने नहाते नहाते डकार आ गई। ऐसा लगा पेट भर गया। संतों ने कहा ये आज क्या हो गया, बिना खाए पेट भर गया, पेट भरा भरा लग रहा। संतों ने कहा एक काम करो, वहां भोजन बन गया होगा और अपन तो खा ना पाएंगे, तो भीम कहेगा इतना भोजन फेंकवा दिया बनवा कर, इसलिए चुपके चुपके भाग चलो। तो नदी नदी खिसक गए सारे साधु, नहीं आए। भगवान ने अपनी बहन द्रौपदी मां के लिए उन्होंने केवल साड़ी बढ़ाई है, ऐसा नहीं है। बिना खाए भगवान ही हैं जो स्वयं खा लेते हैं तो त्रैलोक्य तृप्त हो जाता है। सुदामा के विषय पर भी ये बात आई है कि सुदामा के प्रसाद को ठाकुर जी ने जब ग्रहण किया था तो भगवान उस चावल से खुद नहीं, पूरा त्रैलोक्य देवी देवता भी तृप्त हो गए थे उस प्रसाद से। और ये द्रौपदी का ये सब्जेक्टिव प्रसंग, तो भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं कि कोई सच्चे मन से पुकारे तो सही। तो कुंती बुआ वही कहती हैं, हे गोविंद, जब भरी सभा में आपने द्रौपदी की लाज बचाई और संत आ गए तब आपने पेट भर करके अपना सबको तृप्त किया, आपने बार बार लाज बचाई। अरे जीवन में जब जब दुख आया तब तब आप आए हैं, ऐसा सुख पाकर क्या करें कि उस सुख में आप ही ना आए। अच्छा तो वो दुख है, कम से कम आपका दर्शन तो कराता है वो दुख। इसलिए हमें सुख नहीं दुख चाहिए। भगवान ने कहा मां अच्छा भगवान सब दे सकते हैं पर एक चीज नहीं दे सकते। बताओ भगवान क्या नहीं देते? मैया, ओ मेरी माँ बताओ मैया, भगवान क्या नहीं देते? क्या नहीं देते? वो क्या है जो भगवान नहीं देते? जोर से, क्या है वो? क्या है वो? दुख। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। फिर ये लोग संसार में चिल्लाते हैं हम बड़े दुखी हैं, भगवान ने बड़ा दुख दिया। भगवान ने किसी को दुख नहीं दिया। हर व्यक्ति अपने कर्म करके सुख या दुख प्राप्त करता है। बुरे कर्म करता है सो दुख, अच्छे कर्म करता है तो सुख। सुख और दुख दोनों क्या श्रेष्ठ है? अच्छा बताइए, भगवान किसी को सुख देते हैं या भगवान किसी को दुख देते हैं? क्या देते हैं भगवान? भगवान ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं। आप अपने अच्छे कर्मों से सुख पाते हैं, आप अपने बुरे कर्मों से दुख पाते हैं। फिर भगवान देते क्या है? आपने बुरा कर्म किया तो दुख ही पाओगे ना। गौ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख दुख तो अपने कर्मों से मिलता है। फिर भगवान क्या देते हैं? बोले भगवान वो देते हैं जो आपके कर्म भी आपको नहीं दे सकते। सुदामा के कर्म क्या सुदामा को 2 लोकों की संपत्ति दे सकते थे? बताओ।
भगवान कृपा करके, किसी भक्त में इतनी ताकत नहीं है कि वो भक्ति के बल पर भगवान को प्राप्त कर ले। अरे भक्ति के बल पर नहीं, भगवत कृपा के बल पर भगवान। तो भगवान क्या देते हैं? कृपा करके अपने आप को दे देते हैं। भगवान परम धाम दे देते हैं। जो भगवान दे सकते हैं वो कर्म भी नहीं दे सकता। इसलिए जो सुख दुख पा रहे हो ये कर्मों का फल है। भगवान जो देते हैं तो वो देते हैं जिसकी ना आपने ना हमने कोई कल्पना की है। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। ये जो आप पा रहे हैं ये आपका कहीं ना कहीं आपका कर्म है। भगवान की देनगी अलग होती है। भगवान कृपा करके दें, आपका मन भगवान में। अच्छा एक बात बताओ, कोई धनवान व्यक्ति धन पाकर घमंडी हो जाए तो समझ लो कैसे इसके अच्छे कर्मों के बल पर तो धन मिल गया है, लेकिन भगवान ने इसे कुछ नहीं दिया। और कोई बहुत धन पाकर भी विनम्र बना रहे, सहज सरल बना रहे, समझ लेना कि भगवान ने इसे सब कुछ दे दिया। नम्रता दे दी, विनम्रता दे दी, इसके स्वभाव में मधुरता है। यही भगवान की देनगी, ये देते हैं भगवान। अब आप कहते हैं भगवान क्या देते हैं? भाई धन दौलत तो आदमी अपने कर्मों से प्राप्त करता है, लेकिन धन पाकर के भी आदमी के अंदर जो सहजता है, सरलता है, वो सरल स्वभाव भगवान के देने से ही मिलता है। वो सरल स्वभाव कोई कर्मों से नहीं मिलता। यही ईश्वर की कृपा मानना चाहिए। आपके अच्छे संस्कार ही आपके इस बात को स्पष्ट करते हैं। आपको बात बात में गुस्सा आता है, इसलिए समझना चाहिए कि आप पर भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि बात बात पर गुस्सा। अरे भगवान की जिन पर कृपा होती है उनका स्वभाव बदल जाता है। आम का सीजन जब आता है, जब पहला पानी आम पर पड़ता है ना, तो आम का रूप, रंग, स्वाद तीनों बदल जाता है। आम का रंग भी बदल जाता है और स्वाद भी बदल जाता है, और स्वभाव भी। कच्चा आम कठोर होता है, कड़ा, पका आम बिल्कुल दबाने से दबता है, कोमल हो जाता है। बदल गए ना? तो यही है कि जब मौसम बदला, पानी की बौछार पड़ी, तो आम कच्चा था, पक गया कि नहीं? यही मौसम की कृपा है। आम पर मौसम की कृपा ना हो तो बिना मौसम का आम तो अभी भी मिल रहा है, आप ले आओ बाजार से, लेकिन अभी के आम में वो स्वाद नहीं है जो मौसमी आम का स्वाद है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? सही है। तो ये मौसम का आम, उसी प्रकार जब भगवान की कृपा रूपी बारिश जब होती है तो व्यक्ति का स्वभाव वैसे ही बदल जाता है जैसे आम का स्वभाव बदल जाता है। खट्टे से मीठा हो जाना, हरे से पीला हो जाना, कड़े से मुलायम हो जाना। जब आपके स्वभाव में नम्रता आ जाए, जब आपका क्रोध बिल्कुल शांत हो जाए, मन की उथल पुथल मिट जाए, मन शांत हो गया है, समझ लेना यही भगवान की कृपा से हुआ है। यही कृपा की बारिश है, यही कृपा का मौसम है, यही कृपा का सीजन आ गया। ये भगवत कृपा से संभव है। भाई इंसान तो सब हैं, आप सब इंसान हैं, लेकिन आप स्वरूप से इंसान हैं, स्वभाव से कम लोग ही इंसान होते हैं। क्यों मैया? भाई आदमी जैसा तो पुतला भी दिखता है, पर इंसान वही है। इंसान जैसे दिख रहा हो, लड़ता हो, झगड़ता हो, गालियां देता हो, केवल उल्टी बातें करता हो, वो इंसान होकर भी इंसान कहां है? अरे पूर्ण इंसान वही है जिसके अंदर क्षमा हो, दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, गंभीरता हो। ये लक्षण होने चाहिए। ये लक्षण आज जिनमें हैं उन्हें समझ लेना कि भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। धन तो कर्मों से मिल जाएगा, लेकिन स्वभाव में जो नम्रता है वह भगवत कृपा से ही मिलेगी। वो आप बाजार से नहीं ला सकते, वो कर्मों से नहीं ला सकते। तो ये कृपा, ठीक है मेरी माँ?